कोलोराडो के डेंस फॉरेस्ट में एक छोटा सा टाउन था, साइलेंट पाइन्स। अब नाम जैसा था वैसा ही ये टाउन भी था, बहुत ही ज़्यादा शांत, खामोशी से भरा हुआ, बस नेचर से जुड़ा हुआ हो जैसे। न ज़्यादा आवाज़, न ज़्यादा लोग, और एक अजीब सी हवा जो हर वक्त कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्री सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को जिसका नाम है हॉरर टेल्स विद आमिर, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू होती है। ये कहानी एक यंग वाइल्ड लाइफ रिसर्चर की जिसका नाम है डैनियल रॉस, जो कि कुछ महीने पहले ही इस टाउन में शिफ्ट हुआ था। 28 साल का डैनियल न्यूयॉर्क से इस टाउन में आया था और उसने सुना था कि इस एरिया में वेंडिगो की साइटिंग होती है। तो इसी चक्कर में वो न्यूयॉर्क से इस टाउन में शिफ्ट हो गया था ताकि वो ये रिसर्च कर सके कि क्या वाकई में वेंडिगो जैसी कोई चीज़ होती भी है या लोगों का सिर्फ एक भ्रम है और ये एक मिथ है जो पूरे में फैला हुआ है। वेंडिगो एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में नॉर्थ अमेरिकन लेजेंड्स में कहा जाता है कि वो इंसानों को खा जाता है और सदियों तक जिंदा रहता है। डैनियल रैशनल था, उसके लिए वेंडिगो बस एक अंधविश्वास था, लेकिन लोकल लोग इस क्रीचर को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया करते थे। उन लोकल्स का मानना था कि साइलेंट पाइन्स के आसपास के जंगलों में वो भयानक जीव आज भी रहता है और लोगों का शिकार करता है। एक दिन डैनियल ने वहाँ के लोकल शेरिफ क्लार्क से मुलाकात की। क्लार्क 50 साल का था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा फिट लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी ही थकान दिख रही थी जो कि डैनियल महसूस कर पा रहा था। और फिर क्लार्क ने डैनियल से कहा कि डैनियल, क्या तुम जानते हो वेंडिगो को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। मैंने इन जंगलों में कुछ ऐसा देखा है जो शायद मैं कभी दोबारा देखना नहीं चाहूँगा। अब ये सुनने के बाद डैनियल मुस्कुरा दिया और वो क्लार्क से कहने लगा, अरे सर, आप जैसे ही लोग तो हैं जो लोगों में डर और अंधविश्वास फैलाते हैं। और फिर क्लार्क ने डैनियल की आंखों में देख के बहुत ही संजीदा होकर ये बात कही कि डैनियल, हर बात, हर चीज़ हमेशा मजाक नहीं होती। तुम अभी उस सच्चाई से रूबरू हुए ही नहीं हो, इसीलिए शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं। उसी रात डैनियल अपने केबिन के बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था कि तभी उसने जंगलों से एक बहुत ही भयानक गुर्राहट सुनी, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। पहली बार ऐसा हुआ था जब डैनियल के चेहरे से जो मजाक का एक रंग चढ़ा था वो उतर सा गया था और वो पहली बार जैसे डर गया था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे कदमों के साथ वो जंगल की तरफ जाने लगा, पर वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया क्योंकि उस जंगल के अंदर जब वो जैसे जैसे अंदर जाता चला जा रहा था, एक अजीब सी महक और बहुत ही सड़े हुए मांस जैसी बदबू उसको लग रही थी जो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। और इसी कारण वो उस जंगल से वापस अपने केबिन में लौट आया। और अगले ही दिन एक हाइकिंग कपल की डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है, जिनकी आंखें जैसे किसी ने बाहर निकाल ली हो और उनका मांस पूरा जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। और जहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात थी, उन्होंने इस घटना को एक बेयर अटैक बता दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद डैनियल के दिमाग में थोड़ा थोड़ा शक पैदा होने लगा और उसको रात की वो बात याद आई जब वो जंगल में जा रहा था और एक बहुत ही गंदी सी सड़े हुए मांस की जो स्मेल उसको आ रही थी। तो उसको लगा शायद ये स्मेल इन्हीं डेड बॉडीज़ की थी जो मुझे उस वक्त लगी थी। लेकिन तभी डैनियल ने उन डेड बॉडीज़ के पास कुछ नोटिस किया जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। उन डेड बॉडीज़ के पास जो पंजों के निशान थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो किसी नॉर्मल जानवर के तो हो ही नहीं सकते। और साथ में जो पैरों के निशान थे वो जैसे उल्टे से थे। अब ये देखने के बाद डैनियल का दिमाग बिल्कुल चकरा गया और वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो इस तरीके से इतना ज़्यादा बड़ा हो और जिसके पैर भी सीधे ना पड़ रहे हों। अब डैनियल के अंदर जैसे एक अंदर से इच्छा जाग गई थी कि अब वो वेंडिगो के बारे में और ज़्यादा डीप रिसर्च करेगा और वो ये पता करेगा कि क्या उसको जो चीज़ लगती है मिथ है या एक अंधविश्वास है, क्या सच में तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस बारे में सोचने के बाद डैनियल ने अपना रिसर्च जो कि वेंडिगो के ऊपर था उसको और ज़्यादा तेज़ और डीप कर दिया। उसने देखा कि हर 7 साल में साइलेंट पाइन्स में कुछ मिस्टीरियस डेथ्स होती हैं
लोग या तो फिर गायब हो जाते हैं या फिर उनकी बॉडी इसी तरह से बहुत ही गंदी और बुरी हालत में मिलती है। अब डैनियल का शक कहीं न कहीं यकीन में बदल चुका था और उसको ये समझ में आ गया था कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता और कहीं न कहीं वेंडिगो नाम का एक जीव जो कि इस जंगल में मौजूद है, वही इन सारी चीज़ों को अंजाम देता है और लोगों को खा जाता है या फिर उनको बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी करके मार देता है। डैनियल ने अपने रिसर्च में लिखा कि वेंडिगो एक कर्स्ड इंसान होता है जो एक्सट्रीम हंगर और अपनी ग्रीड की वजह से एक मॉन्स्टर बन जाता है। ये क्रीचर हर वक्त भूखा रहता है और इंसानों का मांस खाना इसको सबसे ज़्यादा पसंद है और इसकी भूख कभी भी नहीं मिटती। एक लोकल वुमेन मार्था जो कि ट्राइबल ब्लड लाइन से थी, वो एक रिचुअल जैसी कोई तावीज़ या कोई चीज़ डैनियल को देती है और कहती है कि इसको अपने पास रख लो, ये वेंडिगो से बचने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डैनियल ने उससे वो तावीज़ ले ली और अपनी जेब में रख ली, पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इन सारी चीज़ों पर। कहीं ना कहीं वेंडिगो पर तो अब वो थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगा था, लेकिन ये झाड़ फूक, तावीज़, इन सारी चीज़ों पे डैनियल अभी भी विश्वास नहीं करता था। तो उसकी वजह से उसने बिना कुछ कहे बस खामोशी से उस तावीज़ को अपनी जेब में रख लिया। और एक वीकेंड डैनियल ने ये डिसाइड किया कि वो सोलो ट्रैक करेगा उसी जंगल में, उसी एरिया में जहाँ पे उस कपल की डेथ हुई थी कुछ दिनों पहले। उसके पास एक गोप्रो था और एक राइफ़ल और साथ में एक रिकॉर्डर जो कि वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता था। अब डैनियल ने अपने सफ़र की शुरुआत करी और जब 5 मील अंदर तक जंगल में वो गहराइयों में चला गया तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और अजीब सी चीज़ें उस जंगल में महसूस होने लगी। उसने देखा कि पेड़ों के तनों के ऊपर बहुत अजीब अजीब से निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने उसे कुरेद के बनाया हो। हर जगह कबूतर और छोटे जानवरों के, वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियाँ और उनके सब अवशेष उसने देखा ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं उस एरिया में, जैसे किसी ने उन्हें खा कर छोड़ दिया हो। और सबसे अजीब चीज़, जंगल में एक कंप्लीट साइलेंस जो बहुत ही ज़्यादा दिल को घबरा देने वाला था। ना ही किसी बर्ड की आवाज़, ना ही किसी ब्रांचेस की आवाज़, बस कंप्लीट डेडली साइलेंस जो कि उस जंगल में फैला हुआ था और जिसकी वजह से डैनियल की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा सा गया था। अब इन सारी चीज़ों के बीच में शाम होने लग गई थी और डैनियल कोई कायदे की जगह देख के अपना टेंट सेटअप करने लगा और पहली बार उसने उसको देखा। एक 8-9 फीट लंबी आकृति जो पेड़ों के पीछे से उसको ही घूर रही थी। वो क्रीचर बिल्कुल जैसे पूरा हड्डियों से बना हुआ हो और उसके सर पे जैसे हिरन के सींगे होती हैं, ऐसे एंटलर्स निकले हुए थे। वो क्रीचर पेड़ों के बीच ऐसे मूव कर रहा था जैसे कि हवा में तैर रहा हो। डैनियल का कैमरा इंस्टेंटली ऑफ हो गया, राइफल का ट्रिगर जैसे जैम सा हो गया और उसकी फ्लैशलाइट अपने आप ही जैसे ब्लिंक करने लगी। तभी उस क्रीचर ने बहुत कसकर चीखा और बहुत तेज़ी से चिल्लाया, जिसको सुनने के बाद डैनियल के तो जैसे कानों के पर्दे ही फट गए और डैनियल ने देखा कि उसके दांतों के बीच जैसे किसी इंसानी मांस के टुकड़े फंसे हुए हों। ये सारी चीज़ें देखने के बाद डैनियल बेतहाशा उस जंगल से वापस अपने केबिन की तरफ भागने लगा। हर वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन डैनियल की भागने की तेज़ी बहुत ही ज़्यादा थी और वो अपनी जान बचाने के चक्कर में बिल्कुल आनन फानन बिना इधर उधर देखे सिर्फ एक सीध में भागता चला जा रहा था। और बहुत ही मुश्किलों के बाद, गिरने पड़ने के बाद डैनियल अपने केबिन पे आके रुका। उसने वो तावीज़ जो कि अब तक उसने अपनी जेब में डाली हुई थी, उसको बहुत ही तेज़ी से अपने हाथों में दबा के और कस के पकड़ा हुआ था और फिर उसने तुरंत ही शेरिफ क्लार्क को फ़ोन लगा दिया और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, मैंने उसे देख लिया है, मैंने उसे देख लिया है, वो सच में है क्लार्क, वो सच में है क्लार्क, वो सच में है। कहीं ना कहीं डैनियल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो बात करते करते शेरिफ से हंसने लगा, जैसे उसको इस बात की खुशी भी हो गई थी कि वाकई में उसने वेंडिगो को देख लिया है और ये इसके रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिस चक्कर में वो आया था वो उसका मकसद जैसे पूरा हो गया है। पर तभी फ़ोन के दूसरे साइड से शेरिफ क्लार्क ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुनने के बाद डैनियल बहुत ज़्यादा घबरा गया। क्लार्क ने कहा, तुमने वेंडिगो को देख लिया है और उसने तुमको, अब तुम्हारा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
ये सुनने के बाद डैनियल की तो जैसे पसीने ही छूट गए और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया ये बात सुनने के बाद। अगली ही रात डैनियल ने अपने केबिन के बाहर एक स्क्रैचिंग साउंड सुना। जब उसने अपनी विंडो खोली और बाहर देखा तो एक छोटा सा बच्चा जो कि सिसकियों भरी आवाज़ में रो रहा था और एक कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। अब क्योंकि वो एरिया बिल्कुल सुनसान है, डैनियल बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसको ये लगने लगा कि यार कौन इतने छोटे से बच्चे को इतनी रात में ऐसे जंगलों में छोड़ के चला गया। ये सोच के डैनियल ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसको याद आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वेंडिगो किसी का भी रूप ले सकता है और वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। और कहीं ना कहीं उस वक्त भी डैनियल के साथ यही किया था उस वेंडिगो ने। वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बच्चे का इल्यूजन था जो वेंडिगो ने क्रिएट किया था डैनियल को अपने जाल में फंसाने के लिए। तभी वो बच्चा जैसे बदल गया एक 8 से 9 फीट लंबे क्रीचर में और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिखने वाले एक आदमखोर में, और उसने छलांग लगा दी डैनियल के ऊपर। इस बार डैनियल की राइफ़ल उससे काफ़ी दूर थी, वो राइफ़ल तक नहीं पहुंच सका और तभी वो क्रीचर डैनियल के ऊपर था। डैनियल को याद आया उसी तावीज़ के बारे में। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से वो तावीज़ निकाली और इस क्रिएचर को छुआ दी। जैसे ही वो तावीज़ उस क्रीचर के बॉडी से छुई वो जैसे उछल के बहुत पीछे जाके गिरा। अब ये देखने के बाद डैनियल बहुत ज़्यादा घबरा गया और समझ गया अब यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है, और वो बेतहाशा बिल्कुल बेसुध होकर जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन जंगल में भागना भी कोई बहुत सेफ़ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जंगल तो उसी वेंडिगो का घर था जहाँ से वो डैनियल के केबिन तक आ गया था उसको खाने के लिए। भागते भागते डैनियल ने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला और एक रिकॉर्डिंग नोट करी और उसने कहा, अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो ये समझ लो ये जंगल सेफ़ नहीं है। प्लीज़ वॉर्न दी अदर्स। वो तुम्हारे ही रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। ट्रस्ट नो वन। ये रिकॉर्डिंग डैनियल ने अपने वॉइस रिकॉर्डर में तुरंत करी भागते भागते। डैनियल भागता जा रहा था और कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जा रहा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और शायद वेंडिगो ने उसको अपना शिकार बना लिया। 3 दिन बाद अथॉरिटीज़ को जंगल में बहुत डीप जाने के बाद एक जगह पर डैनियल का वॉइस रिकॉर्डर मिला। वहाँ बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था और एक नोट लिखा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, आई हैड नो चॉइस। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऑफिसर क्लार्क बहुत कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि उसने डैनियल की राइटिंग देखी थी और जो हैंड राइटिंग उस नोट पे लिखी थी वो डैनियल की ही थी। अब ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जो उसके माइंड में आ गया कि आखिर डैनियल इस तरीके से क्यों लिखेगा, और जबकि डैनियल का तो पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया। उस वेंडिगो का क्या हुआ, डैनियल का क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री सा बन गया। कुछ हफ्तों बाद साइलेंट पाइन्स में एक फोटोग्राफर कपल आया और जिसने ट्रेल वॉक पर जाना चाहा, और वहाँ जंगल में उन्हें एक रेंजर मिला जो काफ़ी लंबा था और अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली शो कर रहा था, जिसने अपना नाम बताया, डैनियल। उसकी आंखों में अब इमोशंस नहीं थे, सिर्फ अजीब सी एक खाली रोशनी जो कि उन कपल्स ने देखी उसकी आंखों में, और फिर वो कपल दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आए। तो दोस्तों, क्या डैनियल वेंडिगो बन गया या वो क्रीचर उसके रूप में आया? इसका जवाब शायद हमें कभी भी ना मिल पाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब जंगल में कुछ ज़्यादा ही खामोशी हो तो शायद कोई वेंडिगो आसपास हो। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्री सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिए। थैंक यू।